बात करेंगे फिजियोलॉजी और जो लिवर के ऑफ द लिवर, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली अगर देखा जाए तो लिवर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इसका वेट जो है वो कितना होता है, 1500 ग्राम जो है वो एक लीवर का वेट होता है। लीवर की दो लोब्स होती हैं, एक राइट होती है और एक लेफ्ट लोब होती है, ठीक है, जो हमारा लिवर है, ठीक है। राइट लोब जो है उसको डिवाइड किया जाता है फर्दर इंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट में, और जो राइट सेगमेंट होता है उसमें वो हमें जो है वो एक्सटर्नली तौर पर जो है वो नज़र नहीं आता, ठीक है, अगर इसके सेगमेंट्स को सेपरेट किया जाए, ठीक है। एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो विजिबल होता है, फैल्सीफॉर्म लिगमेंट जो है वो होते हैं लेफ्ट लोब में अगर देखा जाए तो, ठीक है। लीवर में बेसिकली होता क्या है कि इसने सप्लाई होता है ब्लड के साथ फ्रॉम टू सोर्सेज। लीवर में देखा जाए ना तो उसके दो मतलब वो होते हैं, मतलब जब हमारे ब्लड के साथ रिलेट करता है। एक होती है हेपेटिक आर्टरी, ये ऐसी आर्टरी होती है जो कि हमें सप्लाई करती है 1/3 ऑफ द ब्लड फ्रॉम द अयोटा। मतलब कि लीवर में जो ब्लड होता है बेसिकली वो एक उसका सोर्स क्या होता है, अयोटा जो है वो आर्टरी होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है जो कि कनेक्ट हुई होती है, जहाँ से जो है वो ब्लड आ रहा होता है, कहाँ से आ रहा होता है, अयोटा से आ रहा होता है, जो भी है। सेकंड जो है वो एक होती है पैटिक आर्टरी, एक होती है पोर्टल वेन, ठीक है। जो पोर्टल वेन होती है जो सप्लाई कर रही होती है 2/3, हेपेटिक आर्टरी जो है वो हमें 1/3 ब्लड दे रही होती है योटा से, और जो पोर्टल वेन होती है वो हमें 2/3 ब्लड दे रही होती है और कलेक्ट कर रही होती है ब्लड को ड्रेन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है। लीवर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें ब्लड सप्लाई होती है हेपेटिक आर्टरी, जहाँ से ब्लड आ रहा होता है अयोटा से, और दूसरा होता है जो हम 1/3 आ रहा होता है, और जो आ रहा होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ रहा होता है। अप्रोक्सीमेटली 1500 ml ब्लड जो है वो पर मिनट जो है वो सर्कुलेट होता है लीवर से। लीवर का अगर देखा जाए तो वेट 1500 ग्राम है, लेकिन जो 1 मिनट में लीवर सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड 1500 ml कर रहा होता है, और इसको जो है वो राइट और लेफ्ट जो हेपेटिक वेन के थ्रू कर रहा होता है इनटू द इंफीरियर वेना के बाद, ठीक है। लीवर के अंदर सिस्टम होता है कि उसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं और एक बाइल डक्ट होता है। बाइल जो कि बनता है लीवर सेल के अंदर बनता है। इस लीवर ने बेसिकली क्या करना होता है कि उसको एक सीरीज होती है बाइल डक्ट की, जो कि साइज उसका बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कॉमन बाइल डक्ट का। बाइल जो होता है वो थिक होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि लीवर से सेक्रेट और ये स्टोर हो जाता है गाल ब्लेडर में, और वहां से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला होता है पार्ट डॉर्डिनम में जाता है, और वहां से जो है ये फैटी फूड एंटर होते हैं डॉर्डिनम में, वहां से मल्सीफाई होगा फैट, जब बाइल जो है वहां से गाल स्टोन से सॉरी गाल ब्लेडर से वो गया डोडिनम में, वहां से जब फैटी मील लिया उसकी ब्रेकडाउन हुई, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए लीवर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो वो दोबारा रिजनरेट होना स्टार्ट कर देता है। तकरीबन 10 से 20% हमारा फंक्शन जो है वो लीवर करता है वो दोबारा लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसलिए लीवर ने जो है वो अगर देखा जाए, अगर किसी बंदे की जो है वो डेथ हो गई है तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसका लीवर जो है वो निकाल सकते हैं, वो फंक्शनिंग होगा। लीवर जो है इसका मतलब इंटेग्रल होता है कि इसने बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं हमारी बॉडी के। अगर इसमें देखा जाए तो तकरीबन इसने 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, लीवर ने किसने मेटाबॉलिज्म करना होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, इसने स्टोरेज करनी होती है, एक्टिवेशन करनी होती है, हमारे वाइटामिन्स की, मिनरल्स की फॉर्मेशन करनी होती है, एक्सक्रीशन करनी होती है बाइल की, और अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है यूरिया के अंदर, और मेटाबॉलिज्म इसने करना होता है जो भी हमारे स्टेरॉइड्स हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है ड्रग की, अल्कोहल की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फंक्शन इसका जो है इसने क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है ब्लड ब्लड जो भी चैम्बर होता है उसको, ठीक है। तो लीवर का एक बड़ा मेजर रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, लाइक लाइक लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, प्रोडक्ट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में उनको कन्वर्ट करना होता है, लिवर सेल्स ने ग्लूकोज में करना होता है, और लिवर ने स्टोर करना होता है ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में, दैट इज अ ग्लाइकोजेनेसिस। और उसको दोबारा जो है ग्लूकोज को उसने ब्लड में भेजना होता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है, तो दैट इज जब ग्लूकोज का लेवल लो होता है। इट्स मीन कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। इसने ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, जो भी है उसको कन्वर्ट करना होता है, लिवर सेल ने उसको ग्लूकोज में, वहां से जो है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा दैट, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर कर लेगा। लीवर ने प्रोड्यूस करनी होती है नया ग्लूकोज को, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। जो स्टोर करेगा वो ग्लाइकोजेनेसिस होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, और जब
ब्लड के अंदर इसके अलावा पूरा होगा, डेट इज अ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और जो नया ग्लूकोज बनाएगा डेट इज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फ्रॉम जो लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिसिस, अमाइनो एसिड वगैरह इसमें आ जाएगा। प्रोटीन पाथवे में बड़ा अच्छा रोल है लीवर का, अगर देखा जाए तो इसमें ट्रांसएमाइनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लीवर का। मतलब कि ट्रांसफर करना होता है अमाइनो ग्रुप को एक अमाइनो एसिड से दूसरे में। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसने अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना होता है। एक अमाइनो एसिड के पाथवे कंपाउंड वगैरह में दो उसमें पाथवे होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड को सबस्ट्रेट वगैरह में, एनर्जी ग्लूकोज प्रोडक्शन वगैरह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसिस में लीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर जिन्होंने ब्लड क्लॉट वगैरह फॉर्मेशन में जो प्रोटीन्स होती हैं, लाइक फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन है, अल्फा ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन है, ट्रांसफेरिन है, सेरियोप्लाज्मिन है, लिपोप्रोटीन है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे लीवर बनाता है। इट्स मीन के लीवर के इतने ज्यादा फंक्शन होते हैं अगर हम लीवर के अकॉर्डिंग अगर हम बात तो, ठीक है। इट्स मीन के लीवर के जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फंक्शन होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए लाइक इसने फाइब्रिनोजन को बनाना है, प्रोथ्रोम्बिन को बनाना है, इसने जो है अल्ब्यूमिन को बनाना है, अल्फा ग्लोबुलिन को बनाना है, बीटा ग्लोबुलिन को बनाना है, ट्रांसपेरेंट जो है जो आयरन प्रोटीन है उसको बनाना है, लिपोप्रोटीन को बनाना है, ये सारे लीवर का फंक्शन है। फैटी एसिड जो हम डाइट से लेते हैं, एडिपोज टिश्यू जो कि उसमें जो भी फैट है एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होनी होती है, तो वो किसने कन्वर्ट करनी होती है, वो लीवर ने कन्वर्ट करनी होती है एसिटाइल कोएंजाइम के प्रोसेस के थ्रू, डिटॉक्सिडेशन वगैरह के प्रोसेस के थ्रू, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लीवर सिंथेसाइज करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, जो ट्राई ग्लिसराइड होते हैं लीवर के जो फैटी एसिड के जो फैट के जो फॉर्म्स होती हैं, लाइक फॉस्फोलिपिड है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन है, इन सबको लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसने स्टोरेज करनी होती है, एक्टिवेशन करनी होती है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, काफ़ी सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स इसने स्टोर करना होता है, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, स्पेशली विटामिन बी 12 और आयरन मिनरल और कॉपर जो जिंक है, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हेपेटिकली ये सिंथेसाइज लीवर ने सिंथेसाइज करना होता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, विटामिन ए को, आयरन को, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कॉपर को ब्लड में लीवर ने जो है वो सिंथेसाइज करनी होती है प्रोटीन को, और बाद में इस तरह कैरोटीन को कन्वर्ट करना होता है, विटामिन ए में फाइलेट को कन्वर्ट करना होता है 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, विटामिन डी को इसने कन्वर्ट करना होता है एक्टिव फॉर्म में। तो ये सारे के सारे काम इसके होते हैं, लीवर के होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा तो इसके अलावा इसने जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, बॉयल सॉल्ट जो होता है एक मेटाबोलाइज्ड है, यूज्ड फॉर्म, ये इसको यूज किया जाता है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, फैटी फैट्स और विटामिन्स की। बिलिरुबिन जो है ये एक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है, जब हमारे रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन होते हैं तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस्ड होता है। ये कॉन्जुगेटेड भी होता है, अनकॉन्जुगेटेड भी एक्सक्रीट होता है बाइल के अंदर। लीवर सेल्स जो होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करना होता है, अमोनिया को उसको कन्वर्ट करना होता है यूरिया में, 75% जो एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू, बाकी यूरिया जो होता है वो बैक टू जीआई ट्रैक के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। लीवर ने मेटाबोलाइट करना होता है स्टेरॉइड्स को, इसने इनएक्टिवेट करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है एल्डोस्टेरोन को, ग्लूकोकॉर्टिको को, एस्ट्रोजन्स को, प्रोजेस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन को। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, ये लीवर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है काफ़ी सारे सब्सटेंस की, ड्रग्स की, अल्कोहल की, टॉक्सिन की, प्रोटेंट्स की, पेस्टिसाइड्स की, हर्बिसाइड्स की, हर्बल ने एज अ फिल्टर के तौर पे काम करना होता है, और ये एक फ्लड चैम्बर के तौर पे काम करेगा। इसने रिमूव करना होता है बैक्टीरिया को, डेब्रिस को, जो कि हमारे ब्लड से बन रहे हैं, फैगोसाइटोसिस का जो फॉर्म हो रहा है, क्यूपर सेल्स हैं जो कि होते हैं हमारे साइनोसाइड में, स्टोर करते हैं ब्लड को, जो कि हैं हमारे वेना केवा में, जो भी लेफ्ट हार्ट के जो भी फेलियर वगैरह में। तो दीज और ऑल द सारे के सारे फंक्शंस होते हैं हमारे लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। कुछ बायोमार्कर्स और बायोलॉजिकल बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एवेल्युएट करने के लिए को लीवर डिजीज है कि नहीं है। कुछ एंजाइम जो है वो होते हैं लाइक मेजर करते हैं कि कितने लीवर के एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, ये कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि मेजर करते हैं लीवर के फंक्शन को। कुछ लीवर के जो रहता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज है, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो इसमें
में अगर देखा जाए तो जो टोटल सीरम बिलीरुबिन का जो लेवल है, जब ये इंक्रीज होता है, क्या इंडिकेट करता है कि बिलीरुबिन ब्लड रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, ये बहुत ज्यादा है। मतलब कि लीवर जो है वो अपटेक, लीवर की जो अपटेक करना है, इसने जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो इम्पेयर्ड है, जब वो लीवर के जो है वो अपटेक इम्पेयर्ड होती है, तब जो है वो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, टोटल सीरम बिलीरुबिन का, लाइक कॉन्जुगेशन या एक्सक्रीशन वगैरह में। इनडायरेक्ट जो सीरम बिलीरुबिन होता है, इसको इसमें बेसिकली होता क्या है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज हुआ होता है। इस मतलब कि जो बिलीरुबिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब कि हीमोलाइसिस होता है बॉडी, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन वगैरह होती है, या इमेच्योरिटी आता है। बिलीरुबिन जो है ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, इंक्रीज विद द डिक्रीज बिलीरुबिन एक्सक्रीशन। हेपेटिक बाइलरी डिजीज में ऐसा होता है, या इंट्रा हेपेटिक, या कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव जॉइंडस है या सेप्सिस है, कुछ भी इस तरह उसमें आ जाएगा। कोलिस्टेसिस, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इसमें सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज आ जाता है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज में ये एंजाइम जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे लिवर के अंदर होता है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारे बोन्स के अंदर होता है, हमारे प्लेसेंटा में होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स में होता है। मेनली ये हमारे जो है वो कैनिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है लीवर की। ये इसका लेवल तब बढ़ता है जब कोलिस्टेसिस का प्रोसेस होता है, या कोई बोन डिसऑर्डर है, या प्रेगनेंसी में, या नॉर्मल ग्रोथ है, जब नॉर्मल ग्रोथ है, या फिर कोई भी मेलिग्नेंसी वगैरह में सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल होता है ज़्यादा। ठीक है, और इसमें आ जाएगा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। ये एंजाइम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है, जो लाइनिंग होती है हमारी बाइल टाइल्स के अंदर, लीवर के अंदर। और ये प्रेजेंट होता है हमारी किडनी में, पेनक्रियास में, हार्ट में, ब्रेन में। और ये हार्ट लिवर डिजीज में ज़्यादा हो जाता है, लाइक माइकोर्डियल, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, या किसी को जो है वो पेनक्रियास का कोई डिजीज हुआ है, या डिजीज होती है, या डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, या ड्यूरिंग अल्कोहल इंजेक्शन जो है वो ग्लूटामाइन ट्रांस बढ़ जाता है। हेपेटिक सीरम एंजाइम जो है वो इसमें रहता है अल्कलाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज है। ये हमारे लिवर के साइटोसोल के सेल्स के साइटोसोल्स के अंदर होता है, और इसका लेवल तब बढ़ता है जब लीवर के सेल डैमेज होते हैं। लिवर सेल डैमेज होते हैं, स्पार्टेट अमाइनो होते हैं, ये तो है प्लस बट किसी को ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है किसी जो के या बॉडी किसी फंक्शन वगैरह में। सीरम प्रोटीन में देखा जाए तो इसमें आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम आता है, बहुत सारे ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर ये सिंथेसाइज होता है लिवर के अंदर, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो आ जाता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है, रिपोर्ट करता है लेवल को कि कितना जो है वो डिफरेंट जो है वो आ रहा है लेवल, बाकी लेबोरेटरीज वगैरह से कितना डिफरेंट लेवल जो है वो इसमें आ रहा है। हम्म